आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। हर की पैड़ी पर प्रातः 4 बजे से सोमवती अमावस्या पर्व पर गंगा में पवित्र डुबकी लगाने को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अखाड़ों के शाही स्नान के लिए हर की पैड़ी को श्रद्धालुओं से खाली कराने में छूट रहे थे पसीने। प्रवेश बैरियरों पर हर की पैड़ी जाने के लिए भिड़ रहे हैं श्रद्धालु। पुलिस को रोकने में करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। पुलिस महानिरीक्षक कुंभ संजय गुंजियाल तीसरी आंख से रख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर। जैसे कोविड का संक्रमण बढ़ा हुआ है और लगातार बढ़ रहा है, तो उस लिहाज से यहाँ पर खासकर घाट में स्नान के दौरान बड़ा मुश्किल है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और एग्जीक्यूट करना। ऐसे में कई बार स्टैम्पीड वाली स्थिति भी आ सकती है, तो उसमें हमारी अपनी लिमिटेशंस है, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पालन करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या पर्व पर हर की पैड़ी पर पवित्र डुबकी लगाने को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक श्रद्धालुओं को लगाने दी गई डुबकी। बाद में अखाड़ों के लिए कराया गया हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड खाली। सभी 13 अखाड़ों ने अपने क्रम से किया स्नान। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 55 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। आरोपी उधम सिंह नगर के किच्चा का रहने वाला है। तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। आरोपी की जब तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 55 ग्राम स्मैक बरामद हुई। युवक ने अपना नाम हारून बताया, जो उधम सिंह नगर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पिछले काफी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों नैनीताल पुलिस द्वारा नशे और स्मैक के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है वज्रपात। इस कड़ी में जो बड़े सप्लायर हमने चिन्हित किए हैं, उन्हीं में से देर रात हारून, जो कि किच्छा निवासी है, पुलिस ने हल्द्वानी स्मैक लाते हुए उसे करीब 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। उसकी मोटरसाइकिल को जब्त किया है और बाजार में इस स्मैक की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। और आने वाले दिनों में जो चिन्हित और बड़े माफिया हैं, वो भी शीघ्र पुलिस की गिरफ्त में होंगे। घर से बाहर दुकान में सामान खरीदने गई एक मासूम बच्ची को महिला और उसके बेटे द्वारा बहला फुसलाकर भगाने वाले दोनों आरोपियों को काशीपुर पुलिस ने हरियाणा के पिंजौरा जिले से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मासूम बच्ची को सकुशल परिजनों को सौंप दिया गया। गौरतलब है कि 4 अप्रैल को घर से बाहर दुकान में सामान खरीदने गई 15 वर्षीय किशोरी अचानक गायब हो गई, जिसकी सूचना परिजनों ने ITI थाने में दी। जिसके बाद पुलिस टीम किशोरी की तलाश में जुट गई। जिसके बाद पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे, जिसकी मदद से पुलिस हरियाणा पहुंची, जहां पुलिस ने अपहरण करने वाले माँ बेटे को धर दबोचा और उनके कब्जे से किशोरी को सकुशल परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस इन दोनों लोगों की आपराधिक हिस्ट्री खंगाल रही है और दोनों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 4/4/2021 को खड़गपुरा से एक नाबालिग बच्ची जो है घर से किताब लेने गई थी और वो वापस न आने के संबंध में उसके पिता द्वारा थाने पर एक अभियोग पंजीकृत कराया था, जिस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल, चूँकि नाबालिग लड़की का मामला था, तो तत्काल तलाशी सुराग रसी करते हुए आसपास के फुटेज चेक करते हुए जो है जानकारी की, तो एक उसी मोहल्ले का रहने वाला आकाश नाम के व्यक्ति के साथ जाना प्रकाश में आया, जिस पर पुलिस टीम ने उसके संभावित स्थानों पर दबिश दी। तो ये जो है हरियाणा से उक्त गुमशुदा को हरियाणा से इस आकाश और इसकी माता के सुपुर्दगी से बरामद किया है, जिन दोनों को जेल भेज दिया गया है। चुनावी साल में कालाढूंगी और लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए PWD विभाग कई सड़कों की सौगात देने जा रही है। PWD 16 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से करीब 62 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करेगी, जिसके लिए शासन से बजट की मांग की गई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बजट मिलते ही सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में 26 सड़कों के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, जबकि लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की 13 सड़कों के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए की DPR तैयार कर शासन को भेजी गई। लालकुआं विधानसभा में 9 कार्य सैंक्शन हो चुके हैं, जिनकी लागत करीब 4.5 करोड़ रुपए है और हमने 13 एस्टीमेट वहां भेजे हुए हैं, शासन को प्रेषित हो चुके हैं और उनकी भी लागत करीब 4.5 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त हमारे 6 कार्य थे, जिसमें हमने 5 कार्य पूर्ण कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कालाढूंगी विधानसभा की, तो कालाढूंगी विधानसभा में हमने इस साल 13 कार्यों को पूर्ण किया है और पिछले 3 वर्षों में 68 कार्य थे, जिसमें हम 57 कार्य कुल पूर्ण कर चुके हैं। बाकी बचे हुए 11 कार्य हम लोग मई या जून तक पूर्ण कर देंगे।
लालकुआं के अंतर्गत क्षेत्र मोटा हल्दू के हरिपुर शिवदत्त गांव में आध्यात्मिक गुरु रहे और दुष्कर्म के जुर्म की सजा काट रहे आसाराम का आश्रम बनाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर आसाराम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर गांव में आसाराम का आश्रम बना तो वो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप कर आश्रम निर्माण रोकने की मांग की। मोटा हल्दू क्षेत्र के हरिपुर शिवदत्त गाँव में बन रहे विवादित आसाराम बापू के आश्रम की भूमि पूजन करने आए आसाराम ट्रस्ट के लोगों का पूर्व ग्राम प्रधान हयात सिंह आर्य के नेतृत्व में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हैड़ा गज्जर से पूर्व प्रधान थी मैं। अपने कार्यकाल में इन लोगों को मैंने बोला कि आश्रम के लिए मुझे कई महिलाएं बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, तो इन लोगों ने सूचना देने के बाद भी मतलब अपनी मनमानी करी। इन लोगों ने सभी महिलाएं बोले कि प्रधान जी क्या कहते हैं, यहाँ पर ये आश्रम नहीं होने चाहिए। सभी महिलाएं बोले कि हम आपके साथ हैं, तो आश्रम हम बिल्कुल इनकार कर रहे हैं आश्रम बनने से। सारे हम मन तन से हम ये आश्रम नहीं बनने देंगे यहाँ पर। देखिए सर, हमने तो ऐसा है कि इसमें लिखित कार्रवाई पूरी डीएम, एसडीएम, शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबको लिख करके दिया है। इसका विरोध हमने पूरा ग्राम पंचायत हैड़ा गज्जर और हमारा हरिपुर शिवदत्त गाँव सब लोगों ने मिल कर के एक मेजरनामा बना करके, पिछले दिनों भी आप लोग आए हुए थे तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि सारा हमने विरोध इसका कर रखा है। उसके उपरांत भी ये लोग आज 7-8 लोग आ करके सवेरे यहाँ पूजा पाठ में विलीन करके आसाराम की फ़ोटो लगा के ये लोग पूजा पाठ कर रहे थे, इसलिए सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। हरिपुर शिवदत्त को नहीं, मैं तो पूरा क्षेत्र यहाँ जितना भी हमारा मेरे ख्याल के 10, 12, 15 गांव जितने भी हैं वो सारा इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम आसाराम के आश्रम को किसी भी कीमत पर हम इसको बनने नहीं देंगे। हमारे यहाँ पर एक गाँव हरिपुर शिवदत्त कहलाता है, ग्राम पंचायत हैड़ा गज्जर है। इसका विरोध पिछले दिनों मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आप लोगों के माध्यम से हमने विरोध किया था इसका। हम इसको लगातार विरोध के हर बार हमने इनको विरोध की बात कही और इनको कहते रहे, लेकिन ये वो लोग माने नहीं। उसके बाद ये सब कुछ चलने के बाद, प्रशासन चलने के बावजूद भी आज सुबह हमने देखा कि यहाँ पर 5-7 लोग आ करके यहाँ पूजा पाठ, फिर आसाराम की पूजा पाठ, वही कीर्तन भजन शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो सारे लोग इकट्ठे हुए, हम सारे गाँव के लोग इकट्ठे होने के बाद हम लोगों ने इनका विरोध किया। कालूवाला क्षेत्र के तमाम किसानों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें गन्ना समिति के अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने कहा कि अप्रैल का महीना चल रहा है और लगातार सूर्य की तपिश बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण डोईवाला के कालूवाला जौलीग्राम क्षेत्र में जहां पीने के पानी की किल्लत होने लगी है, तो वहीं किसानों को सिंचाई का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। डोईवाला के कालूवाला में तमाम किसानों ने सिंचाई की नहर में पानी की व्यवस्था की मांग को लेकर बैठक की और शासन प्रशासन से मांग की गई कि अप्रैल में जब ये हाल है तो मई जून में किसान बेहाल हो जाएंगे और उनकी फसल सूख कर बर्बाद हो जाएगी। गांव की लगभग 1500 बीघा से अधिक भूमि पर सिंचाई का संकट पैदा हो चुका है। हमारे चोली ग्रांट में समिस एरिया में एक ही मात्र सरकार की नहर, जो सरकारी नहर के नाम से जानते हैं, ये कालूसीद मंदिर के पास से इसका हेड है, जो सोंग नदी से स्टार्ट होता है और ये हिमालयन हॉस्पिटल तक का लगभग 1550 बीघा यानी 123 हेक्टेयर जो सरकारी रिकॉर्ड में हमारी ज़मीन है उसको सिंचित करती है। हाल ये है कि इस बार एक तो गर्मी की वजह से पानी, बरसात न होने की वजह से, क्योंकि सबसे ऊपर हमारी नहर होने की वजह से पानी डाउन हो गया, नीचे चला गया, क्योंकि पीछे जो खनन हुआ उसका रीजन आज हमारे सामने आ रहा है। जो 10 साल खनन चला उसकी वजह से आज हमारे सामने संकट पैदा हुआ कि कई वर्षों बाद ऐसा हुआ कि मार्च के महीने में आज नहर बिल्कुल सूख चुकी है। मतलब नहर में 1 इंच भी पानी नहीं कि कोई ये कहे कि पानी चल रहा है। और वो पानी ना होने की वजह से जो गेहूँ हमारा होना था, जिसमें 2 बार पानी लगना था, 5 बार पानी लगना था, वो एक पानी लगा है। इसकी वजह से वो जीरा हो चुका है गेहूँ। और जो गन्ना हमने लगाया, जो गेहूँ के अंदर गन्ना लगाया और बरसिन, ये फसल हमारी बर्बाद हो गई है। लक्सर के रुड़की तिराहे और कोतवाली मोड़ पर पुलिस द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के अंतर्गत मास्क न लगाने वाले तथा हेलमेट नहीं लगाने वालों के चालान काटे गए। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन की ओर से स्थानीय और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क वितरित किए गए। 12 तथा 14 अप्रैल को होने वाली शाही स्नान को देखते हुए लक्सर में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसे लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान के साथ साथ जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइज के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस ने बिना मास्क और बिना हेलमेट के 50 से अधिक लोगों के चालान किए। जिला चिकित्सालय पौड़ी में पिछले 2 महीने से अल्ट्रासाउंड सुविधा ठप पड़ी है, जिससे यहां गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए इन्हें पौड़ी से 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर के चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पूर्व में अल्ट्रासाउंड मशीन जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट के नाम पंजीकृत थी, लेकिन अब जिला चिकित्सालय PPP मोड पर संचालित हो रहा है। अब मशीन का पंजीकरण अस्पताल को PPP मोड पर संचालित कर रहे संस्थान के रेडियोलॉजिस्ट के नाम पंजीकरण होना है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरे होते ही अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू हो जाएगी।
तो पीपीपी मोड पे दिया गया है। और जब पीपीपी मोड पे दिया गया था तो उस समय लोगों को ये लगा था कि पीपीपी मोड पे जाने पे अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, यहाँ लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन थी वो अब बंद पड़ी हुई है, जिससे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खासी दिक्कतें हो रही हैं। जिला अस्पताल एक प्रमुख अस्पताल होता है और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड न होना ये अपने आप में बहुत बड़ी दुखद बात है। तो कम से कम अल्ट्रासाउंड जैसी व्यवस्थाएं, एक्सरे जैसी व्यवस्थाएं होनी बहुत जरूरी है। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।